हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। मैं स्वागत करता हूं ग्रीक ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइस, सुपर पंच सीरीज के तहत आज लेके आ गया हूं गाइस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी बहुत ज्यादा मांग थी। तो मैंने बोला भाई आपने बोला तो लेके आ गया मैं। गाइस, आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है। अगर आप पहले देख लो, अगर आपको समझ में आ गया मेरा ये ट्रिक, गाइस क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। अपना सपोर्ट एंड प्यार अगर बनाए रखोगे तो हमें हमारे अंदर मोटिवेशनल एनर्जी आपके थ्रू ही आएगी गाइस। तो फटाफट क्या करो, वीडियो को शेयर करो। गाइस, आज मैं इलेक्ट्रिक मोटर आपको समझाने वाला हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे पता है इस पूरे लेसन में सबसे टॉपिक टेंशन वाले टॉपिक है ना, इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर वो सबसे ज्यादा टेंशन देता है। देखो, आज इलेक्ट्रिक मोटर में पूरा मार्क्स निकाल के बता देता हूं मैं। अगर आपको सही लगे कि हाँ मैं समझा पा रहा हूं तो गाइस इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। ओके, गाइस इलेक्ट्रिक मैं बताऊंगा कैसे क्या क्या याद करना है कि आपका ये टॉपिक अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर ये टॉपिक क्लियर हो गया ना गाइस, आपके कितने सारे मार्क्स कवर हो जाएंगे। इवन गाइस इसको यूजर्स में ही पूछा जाएगा, प्रिंसिपल भी इससे रिलेटेड पूछा जाएगा, इवन वर्किंग हो सकता है, डायग्राम हो सकता है, बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा। गाइस आपको इलेक्ट्रिक मोटर का गाइस आपको डायग्राम तो बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, डायग्राम तो फोकस रखना पड़ेगा। यहां दो आपको मैग्नेट दिख रहे हैं। ओके, ये डायग्राम प्रैक्टिस कर लो। एक्सेल दिख रहा है, फिर इसका रेक्टेंगुलर कॉइल दिख रहा है। रेक्टेंगुलर कॉइल के बाद आपको स्प्लिट रिंग दिख रहा है। स्प्लिट रिंग, एक स्लिप रिंग रहता है, स्प्लिट रिंग देखो हाफ पार्ट में से कट हुआ है, आधा है। ओके, और उसके बीच में एक्सेल है। गाइस ये सभी चीजें, और इसके बाद हम वर्किंग भी देखने वाले। तो सबसे पहले गाइस इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है। इलेक्ट्रिक मोटर ये एक ऐसा डिवाइस होता है, इलेक्ट्रिक मोटर नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक से मोटर चल रहा, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अ मैकेनिकल एनर्जी। इसका यूज करके हम किसी भी मशीन, जैसे भी फैन मैंने वहां से स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अ मैकेनिकल एनर्जी। यही तो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर होता है, बस सिंपल एकदम टर्म। इससे हमारा प्रिंसिपल भी कंप्लीट हो गया। अगर एग्जाम में आता है कि बताओ इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या है, आराम से बोल देने का, इट इज डिवाइस। इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू अ मैकेनिकल एनर्जी। इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। फैन और स्विच बोर्ड को याद रखो, स्विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू अ मैकेनिकल एनर्जी। खत्म, कहानी खत्म। अब गाइस टेंशन है कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो ये बेस बी आर, बेस बी आर ये याद रखो, बेस बी आर अगर याद रखोगे तो आपको जितनी चीजें लिखनी है सभी है बहुत अच्छे से याद आ जाएगी। अगर डायग्राम याद है तो बेस बी आर भी याद रखने की जरूरत नहीं है। डायग्राम को देख के बहुत सारी चीजें नहीं लिखनी, जितना मैंने लिखा है आप चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, पहले अच्छे से एक स्क्रीनशॉट ले लो। जितनी चीजें मैंने सामने लिखी है बस उतनी चीजें लिखना, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा इस क्वेश्चन में। तो गाइस सबसे पहले रेक्टेंगुलर कॉइल गाइस आपको ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल। और रेक्टेंगुलर कॉइल पे गाइस इंसुलेटेड कॉपर वायर क्या क्या वूंड किया हुआ है, और इसी को हमें क्या बनाया, ABCD जो दिखाई दे रहा है, इसको एक तरह से क्या बनाया, रेक्टेंगुलर कॉइल की तरह बना दिया है। तो वही लिखा इंसुलेटेड कॉपर वायर वूंड ऑन आयरन कोर के ऊपर क्या किया, कॉपर वायर को वूंड किया, इंसुलेट किया हुआ है। और क्या बनाया, किसके शेप में बनाया, रेक्टेंगुलर कॉइल के शेप में बनाया है, जिसको नाम दे दिया ABCD। समझ में है, एक आयरन कोर है जिसके ऊपर रेक्टेंगुलर कॉइल क्या किया हुआ, इंसुलेटेड किया हुआ है, घुमाया हुआ है। तो आराम से अपने मन से स्टेटमेंट लिख सकते हो, इंसुलेटेड कॉपर वायर वूंड ऑन आयरन कोर, और उसका नाम क्या है, ABCD। कंप्लीट। कौन सा रट्टा मार रहा है। देन स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, कितना मैग्नेट है मुझे खुद बता दो। 2 मैग्नेट है, वी आर यूज 2 मैग्नेट, फर्स्ट एक नॉर्थ के लिए, दूसरा साउथ के लिए, बस वही तो लिखा है। 2 कॉइल इज प्लेस बिटवीन 2 पोल्स पीसेस नॉर्थ एंड साउथ। ओके, कॉइल के बीच में दोनों साइड क्या, नॉर्थ और साउथ। बस लिख दो अपने से स्टेटमेंट कंप्लीट करके। देन स्प्लिट रिंग 2 स्प्लिट रिंग है, एक का नाम है R1 और एक का नाम है, देखो ये वाला, ये इसको थोड़ा क्लियर कर दे। ये देखो, ये 2 स्प्लिट रिंग है, एक हमारा R1 है और दूसरा क्या हमारा R2। ये भी खत्म हो गया, क्या टेंशन है। स्प्लिट रिंग दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये X और Y। अच्छा, उसमें वहां X और Y लिखा है, मैंने अभी इसमें से लिखा तो ये लिखा है, कोई टेंशन नहीं। तो स्प्लिट रिंग वही है। अब इसके बाद चलते गाइस आगे। देन ब्रशेस, कौन से कार्बन ब्रशेस है मुझे बताओ। कार्बन ब्रशेस आपको दिखाई दे रहा है, ENF, बस वही लिखना है। स्प्लिट रिंग आपके डायग्राम में XY लिखा है, स्प्लिट रिंग लिख दो X और Y। ये देखो, ये दिख रहा है, ये वाला ऐसा जो बुला हुआ ये हमारा स्प्लिट रिंग है। और उसके आगे ये अगर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूँ, ये देखो, चलो देखो, यहाँ दिखेगा,
अब गाइस यहाँ देखो, ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये हमारा स्प्लिट रिंग है, और ये जो आगे दिखाई दे रहा है ई और एफ, ये हमारे क्या है, कार्बन ब्रशेस है। तो बस नाम लिख दो कि हमने कितने कार्बन ब्रशेस यूज किए, 2 कार्बन ब्रशेस यूज किया और उनका नाम क्या है, ई और एफ, और स्प्लिट रिंग जो यूज किया उस स्प्लिट रिंग का नाम क्या है, एक्स और वाई। बस कंस्ट्रक्शन के अंदर यही एक्सप्लेन करना, कुछ ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। कार्बन ब्रशेस B1 B2 आर यूज्ड टू प्रेस द स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग को प्रेस करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, कार्बन ब्रशेस यूज कर रहे हैं। देखो पहले स्प्लिट रिंग है, स्प्लिट रिंग के आगे क्या लगा हुआ, कार्बन ब्रशेस लगा हुआ है। इसके बाद एक्सेल, एक्सेल का यूज क्यों करते हैं, आप सभी को पता है कि एक्सेल का जो काम है वो घुमाने का काम, उसी के ऊपर घूमेगा ना चीजें ऐसे ऐसे। द मेन फंक्शन ऑफ द एक्सेल इज टू रोटेट विद कॉइल। ओके, ये देखो ये रोटेट होगा, तो मेन फंक्शन क्या एक्सेल का, रोटेट करना, कॉइल के साथ क्या होना, रोटेट होना, तो कंप्लीट हो गया। पहला रेक्टेंगुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल क्या है, हम सभी को पता है इंसुलेटर कॉपर वायर किसके ऊपर वुंड किया हुआ है, आयरन कोर के ऊपर, और उसी से हमने क्या बनाया, एक रेक्टेंगुलर कॉइल बनाया हुआ है। देन स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, कितने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, 2 स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ, और उसके बीच में हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल डाला हुआ है। देन स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग कितना है, कितना सिंपल सा है, स्प्लिट रिंग कितना, 2 स्प्लिट रिंग है, एक हमारा यहां मैंने एक्स वो लिया, आप ले सकते हैं एक्स और वाई। देन इसका ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस गाइस कितना है, ई और एफ। इसको किस लिए यूज कर रहे हैं हम, जो स्प्लिट रिंग है उसको प्रेस करने के लिए। देखो B1 एंड B2 आर यूज्ड टू प्रेस द स्प्लिट रिंग। देन एक्सेल, एक्सेल का मेन फंक्शन क्या है, एक्सेल इज द रोटेट विद द कॉइल। कॉइल के साथ क्या हो रहा है, एक्सेल क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है। जब रोटेट होगा तभी तो काम होगा। ओके, सो ये, और बैटरी, बैटरी का यूज किस लिए किया जाता है, पावर सप्लाई। तो हो गया कंस्ट्रक्शन, क्या टेंशन है, इतनी सारी चीजें तुरंत कंप्लीट कर दी। देखो 2 बार मैंने रिपीट करवा दिया, इसी तरह लिखना है। अब आगे सबसे अटेंशन बच्चों को वर्किंग के अंदर आता है, वर्किंग के अंदर सबसे अटेंशन आता है। सो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, दिमाग में एकदम फोकस कर लो। चलो मैं फटाक से एक आपके लिए ये भी ले लेता हूं, ये कट कर देता हूं मैं। ये फट्टे से कट करूं, फिर आपको उधर क्लियरली समझेगा। हाँ ये देखो, अब समझेगा अच्छे से। सो गाइस अब देखो जो जो पॉइंट्स मैंने लिखा है ना, इसी से आपको स्टेटमेंट बनाना है, इसी से स्टेटमेंट बनाना है। सबसे पहले पहला पॉइंट यही रहेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या था, नॉर्थ एंड साउथ। आपको अब देखो यहां समझना नहीं है, यहां समझने का टाइम नहीं, आपको किस तरह से लिखना है। हमारे पंच सीरीज का मतलब यही है, अगर समझना समझाना है तो बहुत सारा लेसन मैंने बनाया, जाके देख लो। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, पहला पॉइंट हो गया। देन सेकंड अब क्या हो रहा है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बी, और फोर्स लगाने के कारण वहां वो कहां चला गया, पुश डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए ए बी नीचे मैं दिखा रहा हूं। अब फोर्स और एक्सर्टेड ऑन ए बी, सॉरी ये डीसी या सीडी जो भी बोलो, सीडी, अब इसके भी फोर्स एक्ट हो रहा है। अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ये कहां चला जाएगा, पुश अपवर्ड डायरेक्शन। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, क्लियर। फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बी कहां जाएगा, पुश डाउनवर्ड डायरेक्शन। सेम फोर्स एक्सर्टेड ऑन CD, पुश अपवर्ड डायरेक्शन। हो गया 2 पॉइंट कंप्लीट। देन इसके जब ये नीचे और ये ऊपर जाने लगेगा तो एक्सेल क्या हो जाएगा, रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, सिंपल सी थिंग। तो तीसरा पॉइंट ये, एक्सेल स्टार्ट रोटेटिंग। देन इसके बाद हर हाफ रोटेशन के बाद जो स्प्लिट रिंग है, ये वाला स्प्लिट रिंग, ये वाला हमारा स्प्लिट रिंग जो दिख रहा है, ये जो हमारा स्प्लिट रिंग दिख रहा है, ये स्प्लिट रिंग, एवरी हाफ रोटेशन, ये लाइन लिखना है, एवरी हाफ रोटेशन स्प्लिट रिंग एक्स वाई कम इन अ कॉन्टेक्ट विद FE। हर आधे रोटेशन के बाद जो स्प्लिट रिंग है वो ब्रशेस के कांटेक्ट में आता है, जो ब्रशेस हमारे होते हैं EF, तो यही लिखना, एवरी हाफ रोटेशन स्प्लिट रिंग एक्स वाई कम इन अ कॉन्टेक्ट विद F and E रिस्पेक्टिवली। ओके, हर आधा हाफ रोटेशन के बाद जो एक्स वाई है किसके कांटेक्ट में आता है, FE के कांटेक्ट में आता है। और इसके बाद फिर से अगेन क्या होगा गाइस, करंट फ्लो ना, जब ये इसके जब स्प्लिट रिंग ब्रशेस के कांटेक्ट में आ जाएगा, फिर से क्या होगा, करंट फ्लो ना स्टार्ट होगा। क्योंकि देखो ये पहले ऐसा था, ये नीचे दब के ऐसा हो गया, ऐसा, तो CD इस साइड आ गया, AB उस साइड चला गया। अब फिर अगेन जब CD इस साइड आएगा तो फिर से वही सेम सिचुएशन, डायरेक्शन, अब डायरेक्शन ऑफ करंट फिर से किस साइड हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट कौन सा साइड होगा, फिर से IC हो जाएगा। मतलब आपको क्या लिखना है, फिर अगेन फोर्स एक्सर्टेड ऑन DC पुश डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड उसी टाइम पे फोर्स एक्सर्टेड ऑन BA पुश अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इस साइड क्या हो जाएगा, BA हो जाएगा और इस साइड DC हो जाएगा।
बस हो गया खत्म, इतना ही तो वर्किंग लिखना है, इतना ही सिंपल वर्किंग लिखना है, पूरा मार्क्स मिलेगा गाइस। देखो एक बार मैं और बताता हूँ, सबसे पहले डायरेक्शन लिखो मैग्नेटिक फील्ड का, बताओ किसके थ्रू लिखा है, ये सभी रूल अगर आप बोलोगे तो मैं बताऊंगा, बट आज मेरा मेन फोकस है आप किस तरह से इसमें मार्क्स स्कोर कर पाओ। फिर जैसे हमने फोर्स एक्सर्ट किया तो ए बी नीचे चला गया और सी डी कहाँ चला गया, ऊपर आ गया, और इसके कारण क्या हो गया, ये नीचे ऊपर जाने लगा, जिसके कारण एक्सेल हमारा क्या होने लगा, गोल गोल घूमने लगा। और हर हाफ रोटेशन के बाद, एवरी हाफ रोटेशन के बाद एक्स वाई किसके कांटेक्ट में आ रहा है, एफ ई के कांटेक्ट में आ रहा है, एफ एंड ई के कांटेक्ट में आ रहा है, और इसी कारण हर हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, करंट फ्लोइंग इन अ डायरेक्शन। अब करंट कैसे फ्लो हो रहा है, अब देखो हाफ रोटेशन के बाद ये हो जाएगा हमारा सी, ये हो जाएगा हमारा डी, ये हो जाएगा हमारा ए, हो जाएगा हमारा बी। अब करंट ऐसे फ्लो होना स्टार्ट हो गया। ओके, आप बस इतना फोकस मत करो, एवरी हाफ रोटेशन डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी चेंजेस, करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब करंट कैसे फ्लो होगा, डी सी बी ए, और इसके कारण ऐसे फ्लो होने के कारण अब जैसे ए बी अब नीचे जा रहा था, अब यहां क्या आ जाएगा, डी सी नीचे जाएगा और ए बी ए क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, बस काम खत्म। सो गाइस ये एकदम सिंपल तरीका था इसमें पूरा मार्क्स कवर करने का। सो गाइस मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा तो प्लीज मुझे बताना जनरेटर चाहिए क्या आपको, अगर जनरेटर चाहिए तो मैं इसी तरह जनरेटर और पूरा ये लेसन कंप्लीट कर दूंगा। बहुत सिंपल लेसन है गाइस, बहुत सारे बच्चों को दिखाया यार सर ये सबसे सिंपल लेसन है, प्रूफ करके दे सकता हूं मैं। ओके देखो इसमें आराम से पूरा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो गाइस कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को शेयर करो, लाइक सब्सक्राइब एंड सपोर्ट एंड प्यार दिखाओ। जय हिंद दोस्तों।